आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें लेके आ चुका हूं जो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप लोग अपने जीवन में 3 ऐसे पाप अगर आप अपने जीवन में करते हो तो परमेश्वर आपके जीवन को नष्ट कर देगा। आज ये 3 पाप जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये 3 पाप ऐसे हैं जो कि हर एक मसीह भाई बहन कर सकता है, जो अनजान है, जो आज विश्वास से कमजोर है, जो आज प्रभु के वचन पे इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, वो ये 3 पाप करते हैं और उनके जीवन में यही होता है कि उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें बनी रहती है। दोस्तों, एक समस्याएं से वो निकल नहीं पाते, दूसरी समस्याएं उनके जीवन में आ जाती है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने कुछ ऐसी 3 बातें बताई हैं और इन 3 बातों को आप लोग अपने जीवन में मत करना, क्योंकि ये दोस्तों ये 3 बातें आपके जीवन को मैं बता रहा हूं कि आपके जीवन को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे कुछ यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने वर्णन किया है। यीशु मसीह ने अपने उपदेशों में पापों से बचने के लिए और सही मार्ग पर चलने का संदेश दिया है और उनकी शिक्षाओं में विशेष रूप से ऐसे पाप पर बल दिया गया है जो आत्मा और जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। और यह 3 ऐसे महापाप हैं जिनका उल्लेख परमेश्वर ने बहुत ही विस्तार से किया है, ताकि जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देख सकते हैं और इस वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में कभी भी, पहली बात बताने वाला हूं, आपको अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार क्या होता है? अहंकार को इंग्लिश में प्राइड कहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है अहंकार को यीशु ने विनम्रता से विपरीत बताया है, यानी कि उल्टा बताया, उसका वो विपरीत है। और अहंकार व्यक्ति को आत्म केंद्रित बनाता है और उसे ईश्वर व अन्य लोगों से दूर कर देता है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो अपने कामों को ऊंचा करेगा वह नीचा किया जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत ही विस्तार से बता रहा है। परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि अहंकार को यीशु ने विनम्रता से बताया है और इसको बताया करके कहा है कि ये विपरीत है। और इससे परमेश्वर कहता है कि जो व्यक्ति अहंकार करता है उसका आत्म केंद्र बनता है और वह ईश्वर से क्या होता है, ईश्वर से दूर चला जाता है। और यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि जो अपने कामों को ऊंचा करता है, जो अपने कामों को ऊंचा बताता है कि मेरा काम इतना ऊंचा है, तो परमेश्वर कहता है उसका काम नीचा किया जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 23 से 12 में लिखा हुआ है, अहंकार दूसरों के प्रति दया, प्रेम और करुणा की भावना को समाप्त कर देता है। दोस्तों, अगर आपके अंदर अहंकार आ गया तो आपके अंदर, आपके पास कोई भी मदद लेने आए या आपके पास कोई आकर के व्यक्ति कहे कि मेरी मदद कर दो, तो आपके अंदर की दिल नहीं रहेगा, आपकी करुणा नहीं कहेगी, आपकी जो दया होगी वो मर जाएगी। इसलिए कहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में अहंकार ना करो। और परमेश्वर इसी बात के लिए कहता है, इसको परमेश्वर महापाप मानता है। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे मैं पाप के बारे में बात करने वाला हूं, लालच। लालच को इंग्लिश में ग्रीड कहा जाता है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है लालच ना केवल भौतिक धन को होता है, बल्कि बल्कि शक्ति, पद और मान सम्मान को भी हो सकता है। और यीशु ने चेतावनी दी है कि मनुष्य का जीवन उसी की संपत्ति का बहुताय और निर्भर नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है लालच न केवल भौतिक धन का होता है, बल्कि शक्ति, पद और मन और सम्मान जो होता है उसको भी खो बैठता है। अगर जिस इंसान के अंदर लालच आ गई, लालच कहते हैं ना, कहावत सुनी होगी आपने कि लालच बुरी बला। अगर आपने लालच किया है तो वो लालच बहुत ही बुरी बला हो सकती है और वो आपके जीवन में आपके पद को, आपके सम्मान को, आपके बहुत सारी ऐसी चीजों को वो नष्ट कर सकता है। जैसे दोस्तों, मैं एक उदाहरण देके आपको बताना चाहता हूं कि जैसे एक पुलिस ऑफिसर है, एक दरोगा है, वो बैठा है, उसको किसी ने रिश्वत देते हुए, यानी कि रिश्वत लेते हुए उससे किसी ने देख लिया,
तो उसकी एक पल में उसकी जो सरकारी ड्यूटी होगी, जो उसकी नौकरी होगी, वो चली जाएगी। इसीलिए चंद पैसों के लिए आप लोग अपने जीवन में लालच करते हो, और इसके लिए परमेश्वर ने बहुत ही अच्छे से स्पष्ट किया है कि आप लोगों को लालच नहीं करना चाहिए। और लालच जो होता है दोस्तों, वो आपके जीवन को बर्बाद करता है, आपके पद को, आपके सम्मान को नीचा दिखाता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, लूका की पुस्तक अध्याय 12 और 15 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, लालच से व्यक्ति आत्मिक शांति खो देता है और अपने अनैतिक कार्यों की ओर बढ़ जाता है। यानी कि मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में लालच करते हो, लालच से व्यक्ति का होता है, उसका आत्मिक जो होता है, आत्मिक शांति खो जाती है। उसके अंदर कोई भी एक इंसानियत नाम की साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता, वो उसके मन में लालच हो जाती है। जैसे कि पहले पैसे की अगर आपके अंदर लालच आ गई, तो आपको सिर्फ पैसा दिखाई देगा। आप अपने जीवन में किसी भी चीज के बारे में लालच कर लो, तो आपका एक मन जो होगा, आपका एकांतरित जो होगा, वो आपकी किसी भी चीज पर आपका लालच जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है, आप लोग अगर अपने जीवन में लालच करते हो, तो आपका आत्मिक और आपकी जो शांति होगी वो खो जाती है। और परमेश्वर कहता है कि आपका मन अनैतिक, यानी किसी भी गलत कार्य की ओर आपका मन जाएगा और आप उसमें बढ़ते चले। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जो होते हैं, आपका जो मन होता है, वो गलत की ओर बढ़ जाता है। और मेरे प्रियो, तीसरी मैं बात बताने वाला हूं, लास्ट बात है, लेकिन ये दोस्तों, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक मसीह जीवन जीने के लिए आपको ये 3 बातों को लाना, और इन 3 बातों को ला करके अगर आप अपने जीवन में व्यतीत करते हो, तो मेरे प्रियो, एक मसीह जीवन कभी भी नहीं जी सकते। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोग इन 3 कामों को कभी भी मत लाओ। ये एक 3 ऐसे काम हैं जो महापाप कहलाए जाते हैं, और आपको अपने जीवन में जो एक सच्चा मसीह कहलाने का हक भी आप लोग खो देते हैं। इसलिए आपको हमेशा बच करके इन 3 पापों से चलना चाहिए। तो चलिए 3 पाप की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे द्वेष और क्षमा ना करना। एक मसीह जीवन यही कहलाता है कि अगर आपके अंदर एक द्वेष और क्षमा करने की शक्ति है, तो आप लोगों को क्षमा कर सकते हो। अगर आपके अंदर द्वेष जो होता है और जो क्षमा ना किया आपने, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको भी नहीं क्षमा करेगा। इसलिए कहते हैं कि आपको अपने लाभ के लिए पहले कुछ लोगों को मदद करनी चाहिए, लोगों के बारे में सोचना चाहिए, तब आपको वहां पे लाभ मिलेगा। अगर तुम अपने ही भले के बारे में सोचोगे, तो प्रभु आपको कभी भी नहीं देगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को स्पष्ट करता है और इस बात का वर्णन करता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी अगर कोई व्यक्ति हमसे गलती कर गया और हमारे पास कुछ भी शब्द को प्रयोग कर दिया या कोई भी गलती कर दिया, तो उसे हमें माफ करना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं यहीं पर उसको माफ नहीं करते, उसको मार देते हैं, पीट देते हैं। यही एक मसीह समाज को दोस्तों गलत ठहरा देता है। इसलिए कहता हूं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस बात को कहते हैं, यीशु ने प्रेम और क्षमा पर विशेष बल दिया है। यानी कि यीशु जो है, परमेश्वर ने, उन्होंने बहुत सी ऐसी बातों पर ध्यान दिया है, लेकिन प्रभु ने कहा कि मैंने प्रेम और क्षमा पर बहुत ही विशेष से ध्यान दिया था। कि प्रभु ने ना जाने कितने लोगों के पाप को माफ किया, उन लोगों की गलती को माफ किया। और प्रभु कहता है कि उन्होंने कहा कि यदि तुम अपने भाइयों को क्षमा नहीं करते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रियो, अगर आप किसी भी व्यक्ति को नहीं क्षमा करते हो, जैसे कि आपका एक छोटा भाई अगर आपसे गलती कर दिया, तो वो आप क्या कर देते हो, उसको माफ कर देते हो। वैसे ही अपने भाई को, यानी छोटा हो या बड़ा हो, जिसे छोटा हो तो उसको अपना छोटा भाई समझो, अगर बड़ा है तो उसको बड़ा भाई समझो, और उसको माफ कर देना चाहिए। माफ करना हमारे लिए इतनी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि प्रेम करना, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना, अपने पड़ोसियों के लिए अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे चीज करना और उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए विनती करना, हमारे लिए यही एक मसीह जीवन कहलाता है। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।